अपनी पत्नी को थोड़ा सपोर्ट देने के लिए मैं अपना अंडरकवर मिशन पहले ही दिन खत्म करके घर लौट आया, लेकिन दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। भाई किससे मिलना है? मेरी पहली रिएक्शन यही थी कि घर लुट गया, और तभी मेरी पत्नी ने मुझे देख लिया। पति, तुम वापस कैसे आ गए? ये बस बाथरूम यूज करने आया था, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा या फिर ये मान लूं कि मैं खुद छिन शी हुआंग हूँ? वो आदमी हंसते हुए बोला, भाई तुम्हारी वाइफ इतनी खूबसूरत है, संभाल कर रखा करो। कमाल की बात ये थी कि वो मुझे प्रोवोक भी कर रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस शांत होकर अपना कोट उतारा और अंदर की डार्क ब्लू पुलिस यूनिफॉर्म दिखा दी। पुलिस रूटीन चेकिंग, अपना आईडी कार्ड दिखाइए, और अभी जो आपने किया है वो इलीगल ट्रेसपासिंग और पब्लिक ऑफिसर को प्रोवोक करने के अंदर आता है। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया और मेरी पत्नी की आंखों में डिसबिलीफ साफ दिख रहा था। मुझे समझ आ गया था कि गेम खत्म हो चुका है। कपड़े उठाओ और पहन लो। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन पूरे ड्राइंग रूम की हवा जम गई। शन हाओ कांपते हुए सोफा से अपनी शर्ट उठाने लगा। लिन वान, मेरी 3 साल की पत्नी, शौक से बाहर आई और मेरी बांह पकड़ने दौड़ी। चिनजून, मेरी बात सुनो, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। क्या तुम भी पब्लिक ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्शन करोगी? मैं साइड में हट गया। उसे मेरी शर्ट तक छूने नहीं दी। मैंने बस एक बार उसकी तरफ देखा और वो वहीं जम गई। हिलने की हिम्मत तक नहीं हुई। उसने मुझे कभी इस रूप में नहीं देखा था। शन हाओ को मेरे 2 कॉलीग्स पकड़कर बाहर ले गए। जाते जाते भी वो एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहा था। वान डर मत, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लिन वान उसे जाते हुए बस देखती रह गई। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। पुलिस कार की बैक सीट पर बैठते ही शन हाओ का रिच बॉय एटीट्यूड वापस आ गया। मैं वार्निंग देता हूँ, मेरे पिता शन वानशन है। तुम पावर मिसयूज कर रहे हो। मैं लॉयर से कंप्लेंट करूंगा। गाड़ी चला रहे शाओली ने रियर मिरर में मेरी तरफ देखा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस फोन का प्ले बटन दबा दिया। ठीक है, शन हाओ की प्रोवोक करती आवाज छोटी कार में गूंज उठी और उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। इंटेरोगेशन रूम पहुंचकर मैंने शाओली को बाहर भेज दिया। छिन भाई, ये मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाहर जाते ही मैंने सीसीटीवी बंद कर दिया और सिर्फ टेबल पर एक वॉइस रिकॉर्डर छोड़ा। शन हाओ के माथे पर पसीना आने लगा। तुम क्या करना चाहते हो? फोर्स कन्फेशन इलीगल है। मैं बैठा भी नहीं, बस उसके ऊपर खड़े होकर बोला, शन हाओ, उम्र 28, होंगफा ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट, पिता शन वानशन, मां वंग लिविंग, एड्रेस जांगबिन नंबर 1 कोर्टयार्ड बिल्डिंग 12, कार प्लेट जिंग A888। मैं जितनी डिटेल्स बोलता गया उसका चेहरा उतना सफेद पड़ता गया। ये सारी जानकारी मैंने रास्ते में अपनी टीम से निकलवाई थी। तुम चाहते क्या हो? कुछ नहीं, बस ये जानना चाहता हूँ कि एक ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट को मेरे घर बाथरूम यूज करने की इतनी जरूरत क्यों पड़ी? मैंने कहा ना, बस बाथरूम यूज करने आया था। मेरे और लिन वान के बीच कुछ नहीं। मैंने ये पूछा ही नहीं कि तुम दोनों इनोसेंट हो या नहीं। वो चुप हो गया। फिर मैंने धीरे से कहा, उसने कहा मैं लकड़ी जैसा हूँ, उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता। मेरी आवाज पूरी तरह शांत थी, लेकिन हर शब्द उसकी मेंटल वॉल तोड़ रहा था। वो कांपने लगा। मैंने रिकॉर्डर उसकी तरफ सरकाया। तुम बोलो या मत बोलो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ेगा कि मैं आज की बात अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करूंगा। एक रिच बॉय ने पुलिस ऑफिसर के घर में ट्रेसपास किया और उसे प्रोवोक किया। सोचो तुम्हारे पिता तुम्हें बचाने में कितनी ताकत लगाएंगे, और सोचो टैक्स डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और बिजनेस डिपार्टमेंट को होंगफा ग्रुप में अचानक कितनी इंटरेस्ट आ जाएगी। यही वो आखिरी बार था जिसने उसे तोड़ दिया। अगले आधे घंटे में उसने सब उगल दिया। कैसे एक क्लासमेट्स रियूनियन में दोनों करीब आए, कैसे वो अपनी दौलत और स्टेटस दिखाता रहा, और कैसे वो मेरी इंसल्ट करता रहा। उसने कहा, तुम बस एक छोटा पुलिस ऑफिसर हो, महीने की सैलरी इतनी कम कि एक बैग खरीदने से पहले भी 6 महीने सोचना पड़ता है। मैं बिना एक्सप्रेशन के सुनता रहा, लेकिन मेरी मुठियां इतनी कस गई थी कि जॉइंट सफेद पड़ गए। तो उसकी नजरों में मैं इतना बेकार था। तभी पॉकेट में रखा फोन लगातार वाइब्रेट करने लगा।